आदित्य और काजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी अभी भी अधूरी सी है क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं है। पर उन दोनों को विश्वास है कि इस साल ज़रूर उन्हें ये खुशी मिलेगी। उन दोनों में इतना प्यार है कि एक दूसरे के बिना वो दोनों एक दिन भी नहीं रह सकते। अभी तक कोई औलाद न होने की वजह से आदित्य के माता पिता काजल को ताने भी देते हैं और काजल भी चुपचाप सुन लेती है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसे बच्चा ज़रूर होगा। समय ऐसे ही बीतता चला गया। एक दिन जब आदित्य ऑफिस से घर आ रहा था, तब उसने देखा कि काजल किसी दूसरे आदमी के साथ है। काजल और वो आदमी साथ में बहुत खुश लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं। आदित्य घर आ गया। उसके घर आने के कुछ देर बाद ही काजल भी घर लौट आई। काजल के घर आते ही आदित्य ने उससे पूछा कि कहाँ गई थी। काजल मुस्कुराते हुए बोली, मैं बाजार गई थी, घर का कुछ सामान लाना था। ये सुनकर आदित्य को थोड़ा गुस्सा आया, पर वो चुप रहा। उसने काजल को कुछ नहीं कहा। उसके बाद भी आदित्य ने काजल को कई बार उसी आदमी के साथ अलग अलग जगहों पर देखा और एक दिन आदित्य ने देखा कि वो आदमी काजल को घर तक छोड़ने आया था। काजल उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उस आदमी ने काजल को घर के बाहर छोड़ा और वहां से चला गया। आदित्य का दिल बहुत दुख रहा था, पर वो काजल को खो ना दे, इसीलिए वो चुप रहा। एक दिन आदित्य घर पर ही था कि तभी काजल का फोन बजा। काजल उस वक्त वॉशरूम में थी, इसीलिए आदित्य ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो आदित्य, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। आदित्य सोच रहा था कि उस आदमी को उसका नाम कैसे पता। आदित्य के दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। उसे लगा कि शायद ये वही आदमी है जिसके साथ काजल अक्सर दिखती है। उसे लगा कि शायद काजल उससे डिवोर्स लेना चाहती है और इसी सिलसिले में बात करने वो आदमी घर आ रहा है। आदित्य ये सब सोचकर बहुत उदास हो गया। वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था। उसे लगा कि काजल ने उसे धोखा दिया है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो काजल को खोने के डर से घबरा गया और वहीं ज़मीन पर गिर गया। आवाज़ सुनकर काजल भी बाहर आ गई और उसने आदित्य को उठाया और घबराहट भरी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? आदित्य ने गुस्से में काजल को धक्का दे दिया। काजल दूसरी तरफ गिर गई और उसका सिर पास रखे टेबल पर टकरा गया। काजल कोई हरकत नहीं कर रही थी। कांपते हाथों से आदित्य ने काजल को अपनी बाहों में उठाया और देखा काजल के सिर पर गहरी चोट आई है और खून निकल रहा है, जिसकी वजह से काजल बेहोश हो गई है। तभी आदित्य की नज़र काजल के हाथों में पकड़े हुए एक एनवलप पर पड़ी। उसने एनवलप खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, माय डियर हस्बैंड आदित्य, मैं बहुत दिनों से तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास जा रही थी। वो डॉक्टर मेरा वही कज़न है जो बचपन में फॉरेन चला गया था। उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया और अब मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। आज मैंने अपने उसी कज़न को घर बुलाया है। मुझे यकीन है तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और आदित्य भागकर दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि दरवाजे पर काजल का वही कज़न खड़ा है। वो आदित्य से कहता है, हाय आदित्य, मैं करण हूँ, काजल का भाई, कैसे हो तुम? तभी करण की नज़र काजल पर पड़ती है जो ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। करण और आदित्य दोनों काजल को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। काजल कोमा में चली जाती है और अपने बच्चे को भी खो देती है। आदित्य अपना सिर पकड़े काजल के पैरों पर बैठा उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन काजल अभी भी कोमा में ही थी।
एक छोटी सी गलतफहमी ने आदित्य और काजल के रिश्ते को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने पार्टनर से बात ज़रूर करनी चाहिए। खामियां तो हम सब में होती हैं, लेकिन अपने पार्टनर पर कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले अच्छे से परख लें और सबसे ज़रूरी उससे खुलकर बात करें। अक्सर आप जो देखते हैं या सुनते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही सच हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पर दबाइए। धन्यवाद।